एक ये टैबलेट आपके घर में रखते ही आपके घर से सारे मच्छर मक्खी बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इन दिनों में मच्छरों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है कि हमारे बच्चे हों या हम हों, उठना बैठना यहाँ तक कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। वो हमारी जालियों से और दरवाज़ों से ना अंदर घुसने की पूरी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। अब देखिए, इन सबको तो हम नहीं रोक सकते हैं, मच्छरों को आने से तो रोक सकते हैं कम से कम अपने घर में, क्योंकि मच्छरों की पैदाइश तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके बाद हमारे घर में जो बीमारियां बनी रहती हैं वो हम सबको पता ही है। इन दिनों में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर कोई ना कोई बीमार ना हो। तो उससे बचने के लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मच्छरों से हज़ारों बीमारियाँ होती हैं। तो उन सारी बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं तो आप अपने घर में आज ही ये रेमेडी बनाइए और अप्लाई कीजिए। मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी कि मैं कितने पुराने, मतलब मेरे जो तरीके हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि हमारी दादी नानी के टाइम पर ना ना तो कोई केमिकल होते थे, ना रिफिल्स होती थी, ना कॉइल्स होती थी, लेकिन मच्छर मक्खी तो उस टाइम पर भी होते थे ना, तो उनको वो लोग कैसे भगाते थे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक टैबलेट लिया, इस टैबलेट का नाम भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे ना तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वो खास टैबलेट है जिसकी मदद से ना आप अपने घर से सारे मच्छरों को या मक्खी हों, इन सबको बिना किसी जहरीली केमिकल के इस्तेमाल के अपने घर से भगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टैबलेट पीस के डाल दी हैं। बारीक पीसना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इसमें डालना है नारियल का तेल। जैसे जैसे मैं जितना जितना ले रही हूँ उतना ही आपको लेना है। आप एक दिन बना लेंगे, 1 महीने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। 1 महीने तक आपके घर में एक भी मच्छर मक्खी भटक भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 चम्मच नारियल का तेल लेना है। जिस जिस तरीके से मेजरमेंट मैं बता रही हूँ आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, तभी आपको ये रिजल्ट देगी रेमेडी 100%। आपके घर में कितने भी मच्छर हों, कैसे भी हों, वो सब गायब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमने 4 चम्मच नारियल का तेल लिया, तो अब यहाँ पर 2 चम्मच लेंगे हम ना, जो नीम का तेल होता है ना वो। ये बहुत ही आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। अगर आपको नारियल का तेल नहीं मिलता है तो उसका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ नीम का तेल। नीम का तेल 2 चम्मच, 4 चम्मच नारियल का तेल, और अगली जो चीज़ लेनी है वो लेनी है 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, तभी ये रेमेडी जो है ना 1000% वर्क करती है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, उसके बाद आप इस रेमेडी पर विश्वास कीजिएगा कि जब हम इन सारी चीज़ों को इस इक्वल क्वांटिटी में मिलाते हैं और उसके बाद जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर से मच्छर मक्खी जाते हैं या नहीं जाते हैं। कोई भी बात मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, आप इसे पहले गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसके बाद ही इस पर यकीन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमने लेना है देसी जो भीमसेनी नाम से कपूर आता है ना, वो जो नॉर्मली टिकिया वाला कपूर आता है ना, वो कपूर नहीं लेना है आपको, भीमसेनी ही लेना है। और अगर टिक्की वाला ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी फिर आपको दूनी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भीमसेनी कपूर जब लेंगे तो उसे आप 1 चम्मच यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टिक्की वाला ले रहे हैं तो उसे 2 चम्मच लीजिएगा, तभी वो रेमेडी हमारी काम करेगी। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिया। अगर बाई चांस आपको ये वाला नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल टिक्की वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसे डबल लीजिएगा। तो देखिए मैं इसे चम्मच में डालकर पहले नापूंगी, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करूँगी। हालाँकि मुझे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट अंदाजे से भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमारा कपूर हो गया। अब इस कपूर को भी हम इसी ऑयल में डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने एक साथ मिक्स कर ली। अब इसका हम क्या करेंगे जिससे कि हम ये रेमेडी जो हमारी बनकर तैयार हो। तो क्या करना है आपको, जैसे ये मिक्स तो इस तरह से तो होगा नहीं है, क्योंकि कपूर भी नहीं मिक्स होगा और टैबलेट भी नहीं होगी। तो आपने इसको जैसे हमने ये मिक्स कर लिया, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड काफ़ी रहेंगे, इसे आप इंडक्शन पर या गैस पर गरम कर लीजिए। मतलब 1-2 उबाल आना है और इतनी देर में आ जाता है बहुत ईजिली। जब तक मैं इसे पकाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हमने इसको उबाल लिया है, इसमें 2 से 3 उबाल आ गए हैं। अब हम इंडक्शन को कर देंगे बंद और कर देंगे साइड में। अब इसका इस्तेमाल बताती हूँ मैं आपको। 2 तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, जो सुविधा आपके पास है वो कर लीजिए। तो पुराना देसी तरीका भी बताऊंगी आपके साथ, और जो मॉडर्न तरीका है वो भी बताऊंगी। तो देखिए मॉडर्न तरीका सबसे आसान ये होता है कि हम लोग कॉइल्स वगैरह, ये रिफिल्स वगैरह जो लेते हैं ना, उन्हें जला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली रिफिल लेनी है। मेरे घर में तो मिलती भी नहीं है, मैं तो अड़ोस पड़ोस से मांग कर लाती हूँ ये।
उसके बाद या फिर आप दीपक ले सकते हैं। तो इसे आप दीपक में भी जला सकते हैं और रिफिल में भी जला सकते हैं। जब आप दीपक में जलाएंगे तो आपको डेली जलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप रिफिल में जला देंगे तो आपको बस एक बार भर देना है और 1 महीने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। ये 1 महीने आराम से चल जाता है, जितना मैंने बताया है। मैंने तो थोड़ा सा दीपक में निकाल लिया है क्योंकि मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। जैसे आपके घर में नहीं है कॉइल्स या रिफिल्स की सुविधा नहीं है या लाइट की सुविधा नहीं है, तो आप इसे दीपक में भी जला सकते हैं। लेकिन अगर आप रिफिल में डालेंगे ना, जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इसे रिफिल में डालकर आपको जलाकर दिखाऊंगी, तब आप इसे देखिएगा। ये 1 महीने ना बहुत आराम से चल जाता है। मेरे पास पहले से एक बॉटल बनी हुई रखी है, जो कि मैं उसे काफ़ी दिन से, करीबन 1 आधा महीने से इस्तेमाल में ले रही हूँ, और वो बॉटल अभी भी आधा मतलब खाली हुई है, आधे से ज़्यादा अभी भी उसमें बाकी है। तो मैं ये देसी तरीके ही इस्तेमाल में लेती हूँ, कोई केमिकल नहीं जलाती हूँ अपने घर में, क्योंकि ये सारी केमिकल जो होते हैं ना, वो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जिसके घर में बच्चे बुजुर्ग होते हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे। तो अब इसको आप देखिए, इसको लगाकर ना, जलाकर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी और अपने घर में भी दिखाऊंगी मैं आपको। एक भी मच्छर आपको नहीं नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक को जलाकर दिखा देती हूँ आपको। और जब दीपक जलाए ना आप, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको अपने रूम में सोने जाना है, उससे 10 मिनट पहले आप अपने घर में रूम में दीपक जला दीजिए और गेट बंद कर दीजिए। उसके बाद दीपक को आप बुझाकर रात भर आप चैन से सोएंगे, आपको बिल्कुल भी मच्छर मक्खी नहीं लगेंगे। और अगर आपके घर में जैसे खुला एरिया है तो आपको फिर ये ओवरनाइट जलाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बंद रूम में जलाएंगे तो आप 10 से 15 मिनट जलाएंगे बस दीपक को, बाकी बढ़ाकर रख दीजिए, फिर अगले दिन फिर से जला सकते हैं इसी दीपक को। और अगर आपका खुला घर है तो आपको ओवरनाइट के लिए जलाना पड़ेगा, जिससे कि ये बहुत जल्दी फिर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका मतलब रिफिल वगैरह जलाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए, ये मेरी पुरानी रिफिल है, अभी भी देखिए इसमें आधा रिफिल मेरी बाकी है, जबकि मैंने इसे पूरा फुल बनाया था। और इन्हीं सारे तरीकों से ना मेरे घर में एक भी मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, चूहा नहीं आता है। ये देसी तरीके जो होते हैं ना, थोड़ा सा धीरे ज़रूर काम करते हैं, लेकिन 1000% वर्क भी करते हैं। और ये हमारे घर में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं इस्तेमाल करने से हम बच भी जाते हैं, और हमारा कोई सेहत के लिए नुकसान भी नहीं होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको अपना पूरा दिखा रही हूँ, लाइट एरिया से लेके पूरा तक, कि ना तो मेरे एक भी छिपकली मिलेगी, ना आपको एक भी चूहा मिलेगा, ना ही आपको एक भी मच्छर दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, जहाँ लाइट होती है वहाँ अगर कीड़े नहीं है या मच्छर नहीं है, तो सोचिए आप कहीं पर भी नहीं हो सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, अभी ये जो लाइट है ना, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, रेड हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं तो उसे लगता है कि हमारे आसपास कुछ है तो नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्क करती है, और धीरे धीरे करके फिर ये ग्रीन हो जाएगी। तो चलिए, एक ऐसी नई सी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।